औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, सलामुन अलैकुम। मैं नाज़फ़ शाह रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ हुसैनी चैनल पर, जो मकसद हयात लेके हम आपके सामने हाज़िर होते हैं। और माशाल्लाह रजब और शाबान मुसलसल हमारे और आपके दरमियान गुफ्तगू जारी और सारी है, और तमाम अमल और अमाल हम आप सब मिल के साथ कर रहे हैं। और मेरी दुआ है मौला सबको सलामत रखे, हम सबको इतनी हिम्मत और ताकत दें कि जैसा मौला चाहते हैं और जिस तरह से हम लोगों को ये सारी चीज़ें किताबों में मिलती हैं वो हम लोग भी कर सकें, मुसलसल कर सकें। तो मेरी और आपकी गुफ्तगू जो मुसलसल जारी है, आज शाबान के शब 14 के अमाल मुझे आपकी खिदमत में पेश करना है। लेकिन उससे पहले जो बच्चों के लिए मैं बताती हूँ वो ये कि देखो, बड़े सब मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन बच्चों को ये बात ज़रूर बताना है कि बच्चे अगर किसी का दिल दुखाया या वालिदैन की नाफरमानी की और कहीं भी गोशा तन्हाई में भी हों, बच्चों को एक बात ये बिल्कुल हम लोगों को जहन नशी कर देना है कि वो जो 14 कैमरे लगे हैं, 14 मासूमीन हैं और परवरदिगार आलम है, सी खुदा और अहले बैत अलैहिस्सलाम 7 पर्दों में अंधेरी कोठरी में भी गोशा तन्हाई में भी देख रहे हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं और उनसे जब बात करो तो पता लगता है छोटी छोटी सी बात को वो नहीं समझ पाते हैं। जो हम लोगों के लिए बहुत छोटी बात होती है, बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात हुई, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए ज़रूर बताना है कि अगर आप रोज़ा भी रख रहे हैं, अगर आप नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ तक़वा इलाही को कैसे करें। मासूम फरमाते हैं कि बेहतर इंसान वही है जो तक़वा इख्तियार करे, उसके साथ साथ कोई भी अमल और अमाल करे। तो इंशाअल्लाह शब 14 में ज़्यादा बड़ी नमाज नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो 4 रकात नमाज है, 2-2 करके पढ़ना है। दोनों रकात में एक मरतबा सूरे हमद की तिलावत करना है और उसके बाद एक मरतबा सूरे अस की तिलावत करना है, जो कुरान मजीद का 103 नंबर का सूरा है, उसकी तिलावत करना है। देखिए, ये जो अमाल हम लोग माशाल्लाह मुसलसल कर रहे हैं तो ये हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर 50 रकात है तो ज़्यादा बड़ा सवाब है, या 20 रकात है तो उससे कम हुआ, या 10 रकात है। हर तरह की हम लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं ना, तो या 4 रकात है या कहीं कहीं पर 2 ही रकात है तो फिर इसका ज़्यादा सवाब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर एक की अलग एक फ़जीलत है और अलग एक उसका म्यार है। अल्लाह चाहता है कि हमको अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है, तो ज़िंदगी का कोई भी गोशा ऐसा ना रह जाए जहाँ पर से कोई भी खामी कमी ऐसी इंसान में रह जाए। तो ये सब जो प्रैक्टिस है, शाबान और ये रजब जो है, ये रमज़ान की प्रैक्टिस है। तो इसलिए है 4 रकात नमाज, लेकिन सवाब इतना बड़ा है। कहते हैं जनाब आदम से लेके अब तक, सोच सकते हैं हम लोग, जनाब आदम से लेके अब तक जितने इबादत गुजार हैं उन सब का सवाब मिलेगा। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम लोगों की तौफीक़ात में इजाफ़ा करे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और चेहरा उसका रोशन होगा। और इसी तरह से रोज़ों के हवाले से मिलता है कि जो शाबान में 14 रोज़े रख लेगा तो मतलब इतनी बड़ी बड़ी इसकी फ़जीलत है। कहते हैं कि इस्तग़फ़ार समंदर की मछलियाँ तक उसके लिए इस्तग़फ़ार करने लगती हैं। पता है, हम लोगों को पता ही नहीं होता है, जाने अनजाने कितने गुनाह हो जाते हैं ना। हम चाहते भी हैं कि ना करें, पर फिर भी अनजाने ही ऐसे गुनाह हो जाते हैं। किसी का दिल दुखा दिया, कुछ ऐसा कर दिया जिसको हम बहुत छोटा समझते हैं, और वो आखिरत में हमारे लिए अज़ाब जान बन जाता है। तो इसलिए 14 रोज़े रखने वालों के लिए इस्तग़फ़ार
कौन कौन करता है, यहाँ तक कि समंदर की मछलियाँ तक करती हैं। तो बस अल्लाह हम लोगों को तौफीक दे कि जो कुछ भी हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, नेक काम की तरफ ही राग़िब रहे, रुझान रहे, जुस्तजू रहे, चाहत रहे, आरज़ू तमन्ना कि मेरे मौला हमसे राज़ी हो जाए इंशाअल्लाह। बात तो सारी यही है ना कि ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम के हमको ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम का हमको इंतज़ार है। तो जब तक मेरा अमल ऐसा नहीं होगा तो कैसे हमारी मुलाकात हो सकेगी। तो इसलिए मेरी दुआ है कि हम सब की तरफ से दुआ करते हैं कि मौला सब के अमल और आमाल कबूल हों, हिम्मत और ताकत दे कि हम लोग रोज़े भी रख सकें, सारे आमाल भी कर सकें और हज ज़ियारत को भी मौला बुलाइए। और जन्नतुल बकी की तामीर नौ के लिए मौला तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करिए। जो इतने सब तरफ एहतजाज हो रहे हैं उसमें भी क़ुव्वत और ताकत हो। ये मलाऊन जो बात समझ नहीं रहे हैं कि हम लोग अपने अपने मज़ारों को कैसे सजा लेते हैं, अपने लोगों की कब्रों को किस तरह से। तो फिर शहज़ादी की कब्र जहाँ साया है ना साहिबान है, दिल हम लोग का परेशान है। तो यहाँ पर नाज की दुआ है और आप सब की तरफ से कि मौला जल्द से जल्द बीबी का रोज़ा तामीर हो और हम सब को ज़ियारत नसीब हो। आप सब के लिए मेरी बहुत सी दुआएं हैं। आप भी नाज को और उनके बच्चों को दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।